महिलाओं की इन 3 गलतियों के कारण पतियों की हो जाती है अकाल मृत्यु। दोस्तों, दुनिया की कोई भी स्त्री यह 3 गलतियां कभी भूल से भी नहीं करे, नहीं तो पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। अगर आप भी ऐसी गलतियां करती हैं तो हो जाइए सावधान। वह कौन कौन सी है 3 गलतियां, जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, पति पत्नी एक दूसरे के पूरक और परिवार के गाड़ी के 2 मजबूत पहिए माने गए हैं। अगर इन 2 पहियों में से एक पहिया भी काम करना बंद कर दे तो परिवार रूपी गाड़ी को चलाना मुश्किल हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुष का जीवन तब तक अधूरा माना जाता है जब तक उसका विवाह ना हो जाए। आपको बता दें कि अर्धांगिनी कही जाने वाली पत्नी अपने पति को मृत्यु के मुख से बचाने के लिए बहुत से प्रयास करती है ताकि उसका पति कभी भी अकाल मृत्यु का शिकार ना हो। जैसे करवा चौथ का उपवास रखना, वट सावित्री की कथा करना और इसके अलावा भी कई प्रकार की पूजा पाठ, हवन, धार्मिक यात्राएं आदि करना। लेकिन इतना करने के बावजूद भी युवावस्था में ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कोई स्त्री यह 3 गलतियां करती है तो उसका पति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात पत्नी से पहले युवावस्था में ही पति की मृत्यु हो जाती है और पत्नी को युवावस्था में ही अकेला रहना पड़ता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति से वंचित रह जाती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में पत्नी से पहले पति की मृत्यु के 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। उन 3 कारणों में से पहला कारण है जब कोई स्त्री खास तौर पर वट सावित्री का व्रत या करवा चौथ का व्रत पति के लिए रखती है और सबसे छुपकर चुपके से भोजन ग्रहण कर लेती है, अर्थात पानी भी ग्रहण कर लेती है, तो इससे निकट भविष्य में पति पर कोई संकट आ सकता है। इस व्रत के दौरान मन में भोजन की लालसा भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से भी पति को आयु में नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी महिला को कई जन्मों तक पति से वंचित रहना पड़ सकता है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि किसी भी व्रत के दौरान जब कोई स्त्री व्रत को चुपके से तोड़ देती है और किसी को पता तक नहीं लगने देती तो भी पति को आयु का नुकसान उठाना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है तो नियमानुसार उस दिन उस स्त्री को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने के बाद ही व्रत को तोड़ना चाहिए। व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए, तभी पति की आयु लंबी होती है और पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम तथा विश्वास बना रहता है। साथ ही दोनों के बीच प्यार और अधिक बढ़ जाता है। इससे पति की आयु बढ़ती चली जाती है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। दोस्तों, स्त्री की दूसरी गलती है बात बात पर पति की झूठी कसम खाना, बात बात पर झूठ बोलना, झगड़ा आदि करना, मुख से पति को गंदी और भद्दी गालियां देना, पति को नीचा दिखाना आदि सब घोर पाप की श्रेणी में आता है। ऐसा माना जाता है कि निकट भविष्य में जल्द ही ऐसे रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं या फिर युवावस्था में ही पति की मृत्यु हो जाती है। कई स्त्री करवा चौथ और वट सावित्री का व्रत करती हैं और साथ ही श्रद्धापूर्वक सभी नियमों का पालन भी करती हैं, परंतु बात बात पर पति की झूठी कस्में खाती हैं, लोगों को गंदी गंदी गालियां देती हैं, पति पर झूठे आरोप लगाती हैं और पतियों को परेशान आदि से भी पति की आयु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पति को परेशान और प्रताड़ित करने वाली पत्नी को गरुड़ पुराण के अनुसार पति से हमेशा के लिए वंचित रहना पड़ता है। यहां तक कि ऐसी स्त्री को 7 जन्मों तक भी पति का सुख नहीं मिल पाता है। दोस्तों, स्त्री की तीसरी गलती गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई स्त्री मांस का सेवन करती है तो उसके पति परमेश्वर पर कष्ट आते हैं और पति की युवावस्था में ही मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। खासकर के गुरुवार के दिन बाल धोने और मांस मदिरा का सेवन करने से पति और संतान दोनों पर अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। पराये पुरुष के संपर्क में रहने या संबंध स्थापित करने पर भी पति को आयु का नुकसान उठाना पड़ता है और हमेशा पति पर अकाल मृत्यु का खतरा भी बना रहता है।
अपने सीधे साधे पति को धोखा देने वाली अधिकतर स्त्रियां युवावस्था में ही विधवा हो जाती हैं। जब कोई महिला अपना मंगलसूत्र उतार देती है और मांग सूनी रखती है, तो ऐसे में हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल अगर वह नहीं पहनती हो तो निकट भविष्य में वृद्धावस्था से पहले ही वह अपने पति को खो देती है। पति से पहले भोजन करने वाली नारी को भी पति की आयु का नुकसान होता है, और रात देर तक जागने वाली और सुबह देर तक सोने वाली महिला का पति भी युवावस्था में बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। जो स्त्री हफ्ते में किसी भी दिन व्रत नहीं रखती है, ऐसी स्त्री के वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। यहां तक कि पत्नी और पति दोनों का स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। आठ स्त्री को हफ्ते में कम से कम एक व्रत तो अवश्य ही रखना चाहिए। अब हर जगह पत्नी ही नहीं, पति की भी बहुत सी जिम्मेदारी होती है, तो पति को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और पत्नी की खुशी के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए, क्योंकि आयु और मृत्यु पति की नहीं, पत्नी की भी कम होती है। दोस्तों, पति और पत्नी परिवार के गाड़ी रूपी दो पहिए होते हैं। जब तक दोनों पहिए सलामत हैं, तब तक परिवार रूपी यह गाड़ी बिल्कुल आराम से चलती रहती है। लेकिन जिस दिन दोनों में से कोई एक पहिया का काम करना बंद कर दे, तो इस परिवार रूपी गाड़ी को आगे चलाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, परिवार रूपी गाड़ी को मजबूत रखिए, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करते रहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।